हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किडी ममा। जैसे कि सारी मॉम्स को ये टेंशन होती है कि अगर उनके बच्चों को खांसी जुकाम है या उन्हें फीवर है तो बच्चे खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। और हमें लगता है कि अगर बच्चे खाना पीना नहीं करेंगे, बच्चे खाना अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे तो उनको इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। ये टेंशन हर एक माँ को रहती है। तो आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे कि आपके बच्चे को अगर खांसी जुकाम है तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उसे देनी चाहिए जिससे उसको खांसी जुकाम में आराम मिले, और कौन कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिससे उसको कफ एंड कोल्ड उसका ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि आप सबको पता है, अगर खांसी हो जाती है तो बच्चे खाने के लिए कुछ भी अगर वो लेते हैं तो उनके गले में दर्द हो सकता है, तो इस वजह से नहीं खाते। और अगर उन्हें जुकाम है तो उनका नाक बार बार बहता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फंसी हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम उन्हें क्या क्या दे सकते। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए कि हमें उनको क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें कैसी चीज़ें उस बच्चे को देनी चाहिए अगर बच्चे को कोल्ड एंड कफ है। सबसे पहले जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली डाइजेस्टेबल हो। सेकंड, विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स देने चाहिए विच आर रिच इन विटामिन ए, सी एंड विटामिन के। बच्चे क्योंकि इस टाइम कम खाते हैं तो हमें उनको ऐसा फूड आइटम देना चाहिए विच मस्ट बी रिच इन कैलोरीज, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो। हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। बच्चों को ऐसा खाना देना चाहिए जो माइल्ड हो टेस्ट में और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एंड थर्ड थिंग, जो सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड नहीं देना चाहिए क्योंकि खांसी के टाइम पे बच्चों के गले में दर्द रहता है, जिस वजह से बच्चे खाने को एनगल्फ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें उनको थोड़ा सॉफ्ट खाना देना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को खांसी जुकाम है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है जो हमें अपने बच्चे को देनी ही देनी चाहिए, बेशक वो ज़्यादा डिमांड है या वो कम ले रहा है, लेकिन हमें वो देनी ही देनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा 1 से 1.5 ईयर तक के बच्चे को हम ब्रेस्ट मिल्क देते रहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे को खांसी जुकाम है तो हमें उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं रोकना चाहिए, उसे देते रहना चाहिए। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, वो ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरी हो जाती है। उसको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है अगर आपका बच्चा ज़्यादा बीमार है तो वो बार बार ब्रेस्ट फीड करेगा क्योंकि उसको अच्छा फील होता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है वो। तो कोई भी एज हो, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो प्लीज़ ब्रेस्ट फीड मत छोड़िएगा एंड कंटिन्यू गिविंग, कि आप उसको देते रहें ताकि उसको रिलैक्स फील हो। और अगर वो ऊपर से कुछ नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट ब्रेस्ट मिल्क से उसकी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पूरे हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चे को 6 महीने के बाद क्या देना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 6 महीने से पहले आपको अपने बच्चे को सॉलिड्स नहीं देने चाहिए। बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आपको फॉर्मूला मिल्क ही देते रहना चाहिए। तो 6 मंथ से प्लस के बच्चे को क्या देना चाहिए कि अगर उसको खांसी जुकाम है। फर्स्ट थिंग इज़ पोंगल। पोंगल एक तरह की खिचड़ी होती है, लेकिन उसमें क्या डलता है, उसके अंदर जीरा डलता है, जीरा क्यूमिन डलता है। क्यूमिन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ अ डाइजेस्टिव एजेंट, कि वो हमारे बेबी के अंदर डाइजेशन प्रॉपरली करता है। तो आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप उसको थोड़ा बहुत खिचड़ी दे सकते हैं या पोंगल दे सकते हैं, तो अच्छा फील होगा डाइजेशन में। एंड इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट एंड सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होती है और माइल्ड इन टेस्ट होती है। तो आप अपने बच्चे को पोंगल दे सकते हैं। सेकेंड इज़ राइस विद घी। आप उसको स्टीम्ड राइस दे सकते हैं, वाइट राइस विद, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए और वो आप अपने बच्चे को देंगे तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। अगर हम कुक्ड राइस के अंदर घी डालते हैं तो घी आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि वो बहुत अच्छा वर्क करता है, वो कंजेशन को कम करता है। तो अगर हम वाइट राइस कुक कर उसके अंदर घी डाल दें थोड़ा सा, तो वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहता है और उसमें कैलोरीज होती हैं। अगर बच्चा कम खा रहा है और थोड़ा बहुत उसने राइस ले लिया है घी के साथ, तो उसके बॉडी के अंदर कैलोरीज जाएंगी, जिससे उसका वेट लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप दे सकते हैं इलायची दलिया या पॉरेज जिसे हम बोलते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इलायची वाला दलिया खिलाते हैं तो आपके बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और ये बहुत इंस्टेंट बनता है। जो दलिया होता है, हम सबको पता है कि दलिया में एंटीऑक्सीडेंट और डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण
जो बच्चे का कफ है, अगर बच्चे को ड्राई कफ है, नेज़ल प्रॉब्लम है, तो उसमें उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का या आप वर्किंग वूमेन हैं, तो आप अपने बच्चे को दलिया बना के दे सकते हैं। उसके अंदर बनाते हुए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें या कार्डमम जिसको बोलते हैं, आप वो डाल सकते हैं। बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मूंग दाल राइस खिचड़ी के बारे में, जिसमें मूंग की दाल और हम राइस को कुकर में डालकर आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है दाल इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बच्चे के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है वो भी पूरी हो जाती है और वो सॉफ्ट होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लाइट फूड होता है। तो इसलिए हम अपने बच्चे को इस टाइम पे मूंग दाल खिचड़ी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एप्पल खिचड़ी। आप अपने बच्चे को एप्पल की खिचड़ी दे सकते हैं। उसका बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है और बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है खिचड़ी खाकर, उनको बहुत रिलीफ फील होता है कोल्ड एंड कफ में। जैसे कि आपको पता है बच्चे को एप्पल का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरे बेबी ने फर्स्ट फ्रूट अगर जो लेना शुरू किया था वो एप्पल ही शुरू किया था। उसको एप्पल की प्यूरी बहुत पसंद थी। तो आप अपने बच्चे को एप्पल की खिचड़ी दे सकते हैं जो बहुत टेस्टी लगती है। उसके अंदर एप्पल और राइस डालकर, राइस बॉईल कर और एप्पल को थोड़ा सा सॉफ्ट कर उसको स्टीमर में और उसको मिक्स कर राइस को और एप्पल को आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत वो खिला सकते हैं। नेक्स्ट इज रॉ करेला बनाना पॉरेज। आप अपने बच्चे को बनाना करेला का पॉरेज दे सकते हैं। दलिया इज पॉरेज। जैसे कि आपको पता है कहीं पेरेंट्स ये डरते हैं कि हमें अपने बच्चे को इस टाइम पे केला देना चाहिए, बनाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर आप बनाना को पॉरेज में या दलिए में डाल के देते हैं और उसके साथ करेला डालते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर बेबी एंड इट इज़ वेरी सूदिंग फॉर दैम इन कोल्ड एंड कफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नंद्रन। इसको नंद्रन भी बोलते हैं और ये बहुत अच्छा होता है कोल्ड एंड कफ में। नेक्स्ट इज़ आप अपने बच्चे को दे सकते हैं अनार का जूस। जैसे कि हम सबको पता है कि जो अनार होता है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को अनार का जूस देते हैं तो उसको बहुत मदद होती है कोल्ड एंड कफ में, क्योंकि वो एज एंटीऑक्सीडेंट है तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। हम इसको जूस की फॉर्म में इसलिए देंगे क्योंकि अनार के जो बीज होते हैं मे बी वो बच्चा स्वेलो नहीं कर पाए, उसे पेन हो, तो इसलिए हम अपने बच्चे को अनार का जूस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेट प्यूरी। हम अपने बच्चे को कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं क्योंकि कैरेट की जो प्यूरी होती है, कैरेट के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से जो कैरेट है वो बहुत अच्छा होता है। वो कंजेशन जितनी भी होती है बेबी के अंदर नेज़ल पैसेज में, वो क्लियर करने में हेल्प करता है, जिससे बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। तो आप अपने बच्चे को कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं। कैरेट के अंदर विटामिन सी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इस टाइम हमारे बेबी को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कैरेट इज़ अ गुड फॉर्म कि आप अपने बेबी को दे सके कोल्ड एंड कफ में। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो प्यूरी। स्वीट पोटैटो इज शकरकंदी, जिसे हम हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं, जिसका टेस्ट मीठा मीठा सा होता है। हम उसकी प्यूरी दे सकते हैं अपने बच्चों को। उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है और उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जो शकरकंदी होती है उसमें पावर होती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको हील करने की। तो आप अपने बच्चे को शकरकंदी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है और बच्चा अच्छा फील करेगा। और उसमें विटामिन के भी बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है खाने में भी, और उसका थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट होता है, तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज गार्लिक लेंटिल सूप। जैसे कि आपको पता है कोल्ड एंड कफ में गार्लिक इज़ वेरी गुड। आयुर्वेदा में भी लिखा गया है कि आप गार्लिक ले सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा अगर ये सब कुछ नहीं खा रहा तो आप उसको दाल का पानी, आफ्टर 6 मंथ्स हम दाल का पानी वैसे भी शुरू कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं। गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण वो हीलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम अपने बच्चे को गार्लिक लेंटिल प्यूरी दे सकते हैं और दाल का पानी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज राइस सूप। हम उनको चावल का सूप बनाकर दे सकते हैं। जो चावल का सूप होता है वो मिरेकल की तरह वर्क करता है। जो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे, अगर वो बीमार हो गए हैं, तो अगर हम उनको राइस का सूप दे दें तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो राइस का सूप होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है बच्चों को, और उनकी जितनी भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स या विटामिन की कमी हुई है और एक प्रोटीन का गुड प्रोटीन का सोर्स भी होता है, वो भी उसको पूरा कर देता है और बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज बार्ले वाटर। बार्ले वाटर के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चे
को फीवर से या इलनेस से बाहर निकालने के लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपसेट नहीं होता और वो प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट हो जाता है और कफ एंड कोल्ड में भी बहुत यूज़फुल होता है। तो आप अपने बच्चे को बार्ले वाटर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज तुलसी वाटर। तुलसी वाटर इज़ मिरेकल फॉर योर बेबी एंड तुलसी के तो सबको भी पता है कितने ज़्यादा यूजेस होते हैं। तुलसी वाटर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, 3-4 लीव्स लीजिए और उसको हाफ लीटर वाटर में डालिए और उसको 4 से 5 मिनट के लिए उबालिए, ठंडा करिए और अपने बेबी को थोड़े थोड़े टाइम बाद दे सकते हैं। बेबी को कफ एंड कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो आप उनको, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनसे प्रॉपर्ली आराम नहीं पड़ रहा, तो अगर आपका बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो आप उसको और क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है जिंजर वाटर। जिंजर वाटर अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जिंजर का जो स्मेल होती है या जो खुशबू आप बोल लीजिए उसको, फ्रेगनेंस होती है जो जिंजर की, वो भी बहुत सूदिंग होती है कि बेबी का अगर नोज़ बंद है तो वो भी थोड़ा खुल जाता है। अगर आप अपने बच्चे को जिंजर वाटर थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके भी देते हैं तो उसको जो कंजेशन हुई है या उसका नेज़ल पैसेज बंद है वो भी खुल जाएगा और उसको बहुत कोल्ड एंड कफ में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है ब्रोकली स्पाइनच प्यूरी। सबको पता है ब्रोकली क्या होती है, आजकल आराम से आपको ब्रोकली मार्केट में मिल जाएगी। एंड पालक, ब्रोकली और पालक की प्यूरी आप दे सकते हैं अपने बच्चे को कोल्ड एंड कफ में, वो भी सेल्फ हीलिंग का काम करती है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्यूरी देने का अपने बच्चे को ब्रोकली और स्पाइनच की। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपका बच्चा बीमार है। एंड इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल और वो बेबी को हैवी भी नहीं होगा और वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो आप अपने बच्चे को ब्रोकली और पालक की प्यूरी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंजी, जो बहुत टाइम से पहले के लोग लेते आ रहे हैं। कंजी, कंजी कैसे बनता है, जो राइस होता है उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है और जो उसका पानी होता है उसको थोड़ा सा पानी को उसके अंदर रखा जाता है ताकि बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ एनर्जी भी मिले और उसको कैलोरीज भी मिले। तो इस कंजी को कैसे बनाया जाता है, जब राइस को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करें और उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दें, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे को। और कंजी काफ़ी टाइम से देते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट है इडली। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते और हम उन्हें स्टीम्ड चीज़ें ही देते हैं, तो आप उनको स्टीम्ड और फर्मेंटेड इडलीज दे सकते हैं। इडली सूजी की बनती है और वो बच्चों को थोड़े फ्लेवर में अच्छी लगती हैं और इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। तो आप अपने बच्चे को इडली दे सकते हैं, मूंग दाल के पानी के साथ दे सकते हैं, या फिर आप उनको ऐसे ही दे सकते हैं, हल्का सा हाथ में दे दीजिए, बच्चे खा लेते हैं, उनको अच्छा फील होता है, थोड़ा सा उनको फुल फील होता है उनका टमी भी, तो आप अपने बच्चे को इडली भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा 9 महीने से ऊपर है या 9 से 12 महीने तक का है या 1 साल का हो गया है, तो आप अपने बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साबूदाना की खिचड़ी। जो साबूदाना होता है वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और साबूदाना खिचड़ी बनाते हुए आप उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं ताकि बच्चे का पेट भी भरा रहे और ताकि उसे कोल्ड एंड कफ में भी रिलीफ फील हो। नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल दलिया खिचड़ी। आप दलिए की खिचड़ी बना सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए और जब आप उसे बना रहे हो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी हमको पता है एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। तो अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है तो वो उसको उसमें भी आराम करेगा और वो आपके बच्चे को पेट भी भर के रखेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और उसको बहुत हैवी फील भी नहीं होगा। तो आप उसको वेजिटेबल दलिया खिचड़ी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड वेजिटेबल सूप। आप अपने बच्चे को सूप दे सकते हैं। अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स को बॉईल करिए पानी के अंदर और उन सबको मैश करिए, उसका सूप निकालिए और अपने बच्चे को उसमें नमक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप उसमें काला नमक डाल सकते हैं और आप अपने बच्चे को वो दीजिए। उसमें बहुत सारे फाइबर्स भी होंगे, कैलोरीज भी होगी और प्रोटीन भी होगा, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे और आपके बच्चे को वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको एनर्जी भी मिलेगी और उसको अच्छा फील होगा थोड़ा। नेक्स्ट है बेसन हलवा। आपका बच्चा अगर कोल्ड एंड कफ है तो आप उसको थोड़ा सा बेसन का हलवा दे सकते हैं। जो बेसन का हलवा होता है उसके अंदर विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। बेसन के अंदर विटामिन थायमिन होता है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है और जो बेसन का हलवा है वो थोड़ा मीठा बनता है तो बच्चे का थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है, बच्चे को थोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है और उसको एनर्जी भी मिलती है और उससे पेट भी जल्दी भर जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घी भी डालता है, घी डलता है, बेसन
बेसन डलता है, बेसन और ग्राम फ्लोर भी जिसे आप बोलते हैं, चीनी डलती है, तो उससे मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है बेबी का, एनर्जी भी मिलती है और पेट भी फुल हो जाता है। तो आप उसको कोल्ड एंड कफ में बहुत रिलीफ होगा अगर आप उसको बेसन का हलवा देते हैं तो। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। फर्स्ट है टमाटो सूप। टोमेटो इज़ रिच इन विटामिन सी, जैसे कि हमें पता है, और विटामिन सी हम मिस नहीं कर सकते। टोमेटो के अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से वो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे को खांसी जुकाम में। और जो टमाटो होता है वो हेल्प करता है गुड सर्कुलेशन में। तो आप अपने बच्चे को टमाटो सूप दे सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से पीते हैं टमाटो सूप, उनको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा उनको पसंद आता है। नेक्स्ट इज़ लेमन हनी वाटर। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी को गुनगुना सा गर्म कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा हनी डाल के मिक्स करके अपने बेबी को दे दीजिए। अगर उसके गले में बहुत ज़्यादा खराश है, उसे इचीनेस फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें उसको आराम मिलेगा। उसको अगर कोल्ड है और उसका नेज़ल पैसेज बंद है तो उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप अपने बच्चे को लेमन हनी वाटर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। अगर आप अपने बच्चे को हल्दी का दूध देते हैं, हल्दी के दूध को गोल्डन लिक्विड बोला गया है क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीबैक्टीरियल है हल्दी, एंटी वायरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें बहुत सारे। ये बॉडी को हेल्प करती है फाइट करने के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये बहुत रिलीफ प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग कंजेशन। अगर बेबी को कंजेशन है तो आप हल्दी वाला दूध उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट हम सबका बेबी आराम से पी ही लेगा, और 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो उसको थोड़ा बहुत चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगने लग जाता है। चॉकलेट सबको पसंद आती है और बच्चे बहुत आसानी से हॉट चॉकलेट पी लेते हैं। हॉट चॉकलेट जो आपको अपने बेबी को देना होता है उसके अंदर डार्क चॉकलेट होती है। तो डार्क चॉकलेट होती है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अंदर इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जितने कि ग्रीन टी में होते हैं, उससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा, 2 to 3 times मोर देन ग्रीन टी। तो आप अपने बच्चे को हॉट चॉकलेट दे सकते हैं, जो कि बहुत बच्चा आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेता है, पी भी लेता है, और उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी फील होगा क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप इस ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा सिनेमन या दालचीनी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्का सा डाल दीजिए, वो भी उसको बहुत फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट इज़ रेड लेंटिल फेनोग्रीक सूप। फेनोग्रीक होता है मेथी दाना। जो मेथी दाना होता है उसमें हीलिंग पावर होती है, जो डाइजेशन अच्छा करता है और साथ ही कफ को कम करता है और फीवर को भी कम कर देता है मेथी दाना। तो हम उसको रेड लेंटिल के साथ दे सकते हैं, उसका सूप बनाकर। इस सूप की वजह से उसके जो कफ है वो बाहर निकल जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब बच्चे को कफ या कोल्ड हो गया है। नेक्स्ट है टोमेटो रसम। जैसे कि आप सबको पता है कि टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी की क्वांटिटी होती है, तो विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है बेबी के लिए कोल्ड एंड कफ में, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। और अगर आप टोमेटो रसम बना के अपने बच्चे को देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डालते हैं, काली मिर्च इज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, जो बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे को खांसी जुकाम में। अगर उसको खांसी जुकाम है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अपने बच्चे को कोई भी खाने की चीज़ दे रहे हैं उसमें हल्की सी काली मिर्च डाल दीजिए, तो उसको बहुत रिलीफ फील होगा। तो आप अपने बच्चे को टोमेटो रसम भी दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को ये सारे फूड आइटम्स दे सकते हैं, लेकिन ये जितने भी फूड आइटम हैं ये किसी भी मेडिकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अपने बच्चे को प्रॉपर मेडिकेशंस दीजिए। अगर आपके बच्चे 2-3 दिन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और आपको लगता है उसका फीवर भी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ विजिट द डॉक्टर। और अगर आपके बच्चा बुखार है, खांसी जुकाम है, तो प्लीज़ उसको कभी भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो या फिर उसे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को ऐसी नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना करें। और ये जितने भी फूड आइटम्स हैं दीज आर फॉर कि बस बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिले। अगर वो बच्चा चपाती वगैरह नहीं ले रहा 1+ का है, या अगर बच्चा 10 मंथ प्लस हो गया है, वो चपाती या कुछ नहीं खा रहा, तो आप उसको इन सब में से कोई भी चीज़ उसको पसंद आए ट्राई कर सकते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिले और उसको कोल्ड एंड कफ थोड़ा कम हो। बट इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ये सब फूड आइटम सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप मेडिकेशंस रोक दें और ये सब चीज़ें उसको देने लगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें अपने बच्चे को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोल्ड एंड कफ में बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पता नहीं होता कि ये चीज़ें हमें देनी है या नहीं देनी,
तो हम दे देते हैं भाई, और उससे क्या होता है बच्चे का कोल्ड एंड कफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जो हमें अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी। फर्स्ट है रिफाइंड शुगर एंड स्वीट। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को ज़्यादा मीठा वैसे भी नहीं देना चाहिए, और अगर आपका बच्चा बीमार है तब भी आपको उसको ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए, उससे उसका कोल्ड और कफ में उसको दिक्कत हो सकती है। रिफाइंड शुगर्स स्पेशली। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। आपको अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऐसे ही खाने को नहीं देने चाहिए, स्पेशली जब आपके बच्चे को कफ है, क्योंकि उसके गले में दर्द हो सकता है, और जब वो कफ करेगा तो वो उसके गले में अटक सकता है। तो आपको अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स और नट्स देने से, अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देने हैं तो आप उसको पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। दूध में डालकर, थोड़ा सा दूध में डाल दीजिए, या दलिया बनाया है उसके लिए उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दीजिए, या कोई प्यूरी है, अगर आप सर्दियां हैं आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ी इम्यूनिटी की जरूरत है, ठंड लग गई है, उसको थोड़ी वार्मथ मिलेगी बॉडी को, तो आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसी और बहुत तीखी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले और तीखी चीज़ें अपने बच्चे को ना दें, क्योंकि उसको गले में बहुत दिक्कत हो सकती है और उसका कोल्ड एंड कफ और बढ़ सकता है। और स्पेशली अगर उसको कफ है तो उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसे डाइजेस्ट करने में भी बहुत दिक्कत होगी स्पाइसी फूड। तो प्लीज़ स्पाइसी फूड बिल्कुल ना दें अपने बच्चे को अगर उसको कोल्ड एंड कफ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में कि जो हम अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं जब हमारा बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, कोल्ड एंड कफ है या फीवर है उसको। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल अपना खाना छोड़ देते हैं, तो हम ऐसे कौन से टिप्स यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत खा ले, उसका पेट फुल रहे, वो पूरा दिन भूखा ना रहे। क्योंकि अगर बच्चे भूखे रहते हैं खांसी जुकाम में तो वो और ज़्यादा फंसी हो जाते हैं, बहुत रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत खा ले। सबसे पहली बात कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है और उससे बड़ा है तो आप उसको कंटिन्यू गिविंग ब्रेस्ट फीड मत छोड़िए, क्योंकि एक वही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा सेल्फ हील हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पेट भर सकता है। और अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो कंटिन्यू गिविंग फार्मूला मिल्क, उसे ना छोड़ें। नेक्स्ट है आप अपने बच्चे को छोटे छोटे मील्स दीजिए, एक बार में बहुत सारा खिलाने की बजाय उसे थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए, ताकि आपका बच्चा भूखा भी ना रहे और उसका थोड़ा पेट भी भरा रहे। और उसका अगर आप उसे बहुत ज़्यादा बड़े मील्स देते हैं तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मे बी बच्चा वॉमिट कर दे, तो आप उसको छोटे छोटे मील्स दीजिए। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ORS प्रिस्क्राइब किया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो प्लीज़ अपने बच्चे को वो देते रहें जैसे कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसे मिस मत कीजिए। कई बार क्या होता है बच्चे फीवर या कोल्ड एंड कफ होने की वजह से उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है और डॉक्टर ORS प्रिस्क्राइब करता है ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, यानी कि पानी की कमी ना हो। तो आप अपने बच्चे को ORS टाइम टू टाइम देते रहें। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा खांसी जुकाम और बुखार की वजह से कुछ नहीं खा रहा, उसका नहीं मन है, तो प्लीज़ डोंट फोर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे का मन नहीं होता, वो खा लेगा। आप उसे लिक्विड्स ज़्यादा दीजिए, बट ट्राई नॉट टू फोर्स कि आप उसको ज़बरदस्ती कुछ ना दें। नेक्स्ट है, अगर आपका बच्चा सॉलिड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को लिक्विड्स दे, ज़्यादा मिल्क दे, फ्रूट जूसेस दे, बट उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में बना के दे, क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ें कोल्ड एंड कफ में थोड़ा जूसेस ठंडा ना दें, क्योंकि उससे कोल्ड एंड कफ ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा ल्यूक वार्म दें उसको, हर चीज़ अगर आप दूध दे रहे हैं तो ठंडा दूध ना दें, थोड़ा सा गर्म करके दें। सो ये सब फूड आइटम्स आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको अपने बच्चे को नहीं देनी, ताकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट रहे। और क्या क्या चीज़ें आप उसे दे सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और वो फाइट कर सके इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का खांसी जुकाम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, बहुत थका थका महसूस कर रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर एंड ट्राई नॉट टू गिव न्यू थिंग्स। कोई नई चीज़ें ना दें अगर आपका बच्चा बीमार है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है बच्चे को एलर्जीज़ हो सकती हैं। और ट्राई करें कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। ORS दे दे थोड़ा बहुत, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें दे। और अब कई बार क्या होता है बच्चे को कोल्ड एंड कफ से ईयर्स में पेन हो जाता है, तो ध्यान रखें कि ट्राई टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उसकी प्रॉब्लम दूर हो सके। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती हैं आगे और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है 1-2 दिन में बच्चा ठीक है, इट्स वेल एंड गुड,
बट अगर नहीं ठीक होता तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर और प्रॉपर मेडिकेशंस दीजिए। और साथ साथ आप ये फूड आइटम्स का ध्यान रख सकते हैं कि आप उसे क्या दें और क्या ना दें। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एक वीडियो पे, कमेंट करिए और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।